चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सभी विश्वासियों को शालोम। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं और ये इस कारण से क्योंकि बीते कई क्लासेस में हम लोगों ने बड़ी कठिन बातों को सीखा था, लेकिन आने वाले कुछ क्लासेस में हम लोग सचित्र रूप से जानवरों के नाम जो बाइबल में हमें मिलते हैं सीखने जा रहे हैं। और इसमें 3 कड़ियां होंगी: बड़े जानवर, छोटे जानवर या इंसेक्ट्स जिन्हें कहते हैं, और फिर तीसरे में हम लोग पक्षियों को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से यह सफर। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। बाइबल में पाए जाने वाले जानवरों को आज से हम सीखना शुरू कर रहे हैं और आज हम देखने जा रहे हैं इसका पहला भाग। ये है लायन, बब्बर शेर, इसे सिंह भी कहते हैं। और हिब्रू स्क्रिप्ट में ये इस तरीके से लिखा जाता है: अलेफ और उसके नीचे आ की मात्रा है, फिर रेश है और फिर ए और ह है हल्का सा, जो उच्चारण में थोड़ा कम ही रहता है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं आरे। और बाइबल में आपको मालूम है बहुत बार इसका वर्णन आया है। शिमशोन ने इसके साथ में लड़ा और हराया है, और दाऊद राजा ने भी, जब वो चरवाहा ही था तब भी इसको हराया है। और हमें फाड़ खाने वाले सिंह से भी बच करके रहना है। ये है डॉग, हमारा पालतू कुत्ता, बड़ा प्यारा सा दिख रहा है। और इसे हिब्रू स्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखा जाता है: काफ और उसके नीचे ए की मात्रा, लामेद यानी ल, उसके नीचे ए की मात्रा और ब, तो ये हो गया केलेब, केलेब। और लगभग इसी नाम से एक व्यक्ति हमें बाइबल में भी मिलता है। और जो 2 रेफरेंसेस मैंने आपको दिए हैं, ये दाऊद के जीवन से जुड़ी हुई बात है। एक बार दाऊद ने अपने आप को कुत्ते के साथ में तुलना कर लिया था, और एक बार दाऊद से कोई बात कर रहा था, वो शाऊल के परिवार का था, और उसने अपने आप को कुत्ते के या मरे हुए कुत्ते के साथ में उसने तुलना किया था। ये प्राणी जो आपको दिख रहा है ये चिंपैंजी है, और फिर भी बाइबल में चिंपैंजी शब्द नहीं है और ना ही गोरिल्ला है, परंतु मैं इस श्रेणी के जितने भी प्राणी हैं उनको मैं बंदर इस शब्द में डाल देता हूँ। ओरंगुटान भी हो सकते हैं और लंगूर हो सकते हैं और भी बहुत सारे। और इनको इस तरीके से बड़ा आसान है ये पुकारना। ये हम देख रहे हैं, ये क और फिर ओ की मात्रा और फ, तो ये हो गया कोफ। और बाइबल में ये हमको पहला राजा 10वें अध्याय 22 वचन में जहां पर मिलता है कि सुलेमान राजा के पास में अक्सर दूर देश से कुछ जहाज आते थे और उनमें ये भी प्राणी पहुंचाए जाते थे। हाँ, ये तो शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाता है। और शिप में जैसे हम लोग समंदर पार कर सकते हैं, वैसे रेत के समंदर पार करने वाला ये है कैमल, ऊंट। और इसका उच्चारण हिब्रू में बहुत आसान है। देखिए क्या लिखा है: गिमेल है और आ की मात्रा, और फिर मेम है आ की मात्रा, और फिर लामेद यानी ल, तो ये हो गया गा मा ल, गामाल। और बाइबल में बहुत जगह हमें ऊंट मिलते हैं। आपको याद है इसहाक के लिए जब दुल्हन ढूंढने के लिए अब्राम ने अपने सेवक को भेजा था, तो वो ऊंट पर कुछ खास चीजों को लाद करके गया था। उसी रीति से हम लोग ये भी देखते हैं कि शीबा की रानी भी जब सुलेमान राजा से मिलने के लिए आती है, तो वो ऊंट पर बहुत सारे गिफ्ट्स को लेकर के आई थी। ये है गोट, बकरी। जी हाँ, और इसको लिखना बड़ा छोटा सा शब्द है, ये आइन है और ए की मात्रा और जाइन, तो ये होता है एज, एज। और आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि एक तंबू बनाना है तुझे, जो मिलाप वाला तंबू कहलाता है, और उसके ऊपर जो मिलाप वाले स्थान के ऊपर की जो कवरिंग थी वो बकरी के बालों से बनाई गई थी। यहाँ इस तस्वीर में आपको 2 प्राणी नजर आ रहे हैं, और जो बड़ा वाला है जो ऊन से भरा हुआ है ये है शीप, भेड़। और इससे हिब्रू स्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखा जाता है: यह है काफ ए की मात्रा, वेत ए की मात्रा, और ये शिन नहीं है। ये देखिए बिंदु कहाँ लगा है, तो ये हो गया सिन यानी स,
तो केवेस, तो ये भेड़ के लिए शब्द है। लेकिन यदि आप उस छोटे वाले प्राणी को जो कि लैम है, मेमना है, उससे पुकारना चाहते हैं तो आपको कहना होगा से। तो ये भी बाइबल में हमें कई जगह पर मिलता है। और मिस्र से निकलने के पहले परमेश्वर ने हर एक परिवार से कहा था कि हर परिवार के पीछे एक मेमना चुना जाए और फिर उसे बलिदान करना था, और उसके बाद ही वे मिस्र की बंधुआई में से निकल पाए थे। ये है पिग, जी हाँ, सुअर। और ज्यादातर गंदगी पसंद करने वाला है, और आप उसको कितना भी नहलाए धुलाए ये वापस वहीं लौटने के लिए चला जाता है। और इसका उच्चारण है खा, और उसके बाद में जाइन और ई और रेश, तो ये बन जाएगा खजीर। खजीर कहते हैं सूअर को। और बाइबल में ये हमें एक अशुद्ध प्राणी के सूची में प्राप्त होता है। और आपको उड़ाऊ पुत्र वाली कहानी भी याद होगी। ये है काऊ, यानी कि गाय। और गाय को पढ़ना, उच्चारण करना बड़ा आसान है। पे, जिसके नीचे आ की मात्रा, रेश के नीचे आ की मात्रा, और एक हल्का सा ह है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट साइलेंट है। तो इसे हम लोग कहते हैं पारा। र के उच्चारण पे गौर करिएगा, थोड़ा अंदर से गले के गहराई से आवाज को निकालिएगा, पारा। और बाइबल में ये भी हमें कई जगह मिलता है। और आपको वो वाली घटना याद होगी जब एक इजिप्ट के राजा ने एक सपना देखा था, 7 मोटी गायें और जिनके पीछे 7 दुबली पतली सी गायें निकलती हैं, और वो 7 मोटी गायों को खा जाती हैं। और ये तो है डोंकी, गधा। और गधे को इस तरीके से लिखा जाता है, वहाँ पर खाफ है और मेम है और ओ की मात्रा है और रेश है, तो ये हुआ खमोर। खमोर, इस तरीके से उसको बोला जाता है। और बाइबल में बहुत सारी जगह हमें गधे नजर आते हैं। अब्राहम ने जब अपने बेटे को बलिदान करने के लिए मोरिया प्रदेश की तरफ जा रहा था, तो लिखा है सुबह तड़के अब्राहम उठता है और गधे पर काठी को कसता है, 2 सेवकों को साथ में लेता है और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए निकल पड़ता है। वो घटना भी आपको याद होगी, प्रभु यीशु गधे पर सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। ये है हॉर्स, यानी कि घोड़ा। और बाइबल में घोड़ा शब्द भी बहुत बार आया है, यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य तक भी चलता है। और इससे बड़ा आसान सा है। और ये है सुस, छोटा सा शब्द है और बड़ा सा तेज प्राणी है। और हम बाइबल में इसको अलग अलग स्थानों पर देखते हैं। बाइबल कहती है कि किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा रहता है, लेकिन मैं तो परमेश्वर यहोवा का नाम ही लेने वाला हूँ। ये प्राणी कुत्ते के जैसा दिख रहा है, लेकिन आपने गौर दिया है, ये कुत्ता नहीं है, ये है एक भयानक सा वुल्फ, भेड़िया। और ये भी हमें बाइबल में मिलता है। और इससे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो जाइन है और अलिफ है और बेत है, तो ज़ेएव, ज़ेएव, इस तरीके से भेड़िए को पुकारा जाता है। और यह भी हमें बाइबल में कुछ जगहों पर जहाँ मिलता है, उसमें से एक बड़ा रोचक है। याकूब अपने 12 बेटों को बुलाता है और उनमें से एक बेटे को ये कहता है कि तू भेड़िए की मानिंद होगा। और हमें उन भेड़ियों से भी सावधान रहने के लिए बाइबल कहती है जो वेश धर के मानो मेमने का वेश धर लेते हैं और मेमनों के झुंड में चले आते हैं कि किसको फाड़ खाएं। लेपर्ड, चीता। और चीते को इस तरीके से लिखा गया है, ये भी एकदम आसान है। नून के नीचे है आ की मात्रा, म और रेश, तो नामेर, नामेर। और ये भी हमें बाइबल में अलग अलग स्थानों पर मिलता है। और बाइबल हमें बताती है, वरन प्रश्न करती है कि क्या चीता अपने धब्बों को दूर कर सकता है? आपको मालूम है ये किस लिए लिखा है कि मनुष्य क्या अपने गलतियों को, अपने पापों को मिटा सकता है? ये है एक भारी भरकम सा भालू। जी हाँ, इसे बेर कहते हैं, लेकिन हिब्रू में इसे क्या कहते हैं?
बड़ा छोटा-सा नाम दिख रहा है और दालेत है और वाव है और विथ है, 2 2 इस तरीके से कहा जाता है और बाइबल में बहुत जगह मिलता है। आपको वो घटना याद होगी जब कुछ लड़कों ने परमेश्वर के एक नबी को चिढ़ाया था और जंगल से 2 भालू निकल कर के आए थे और भयानक किस्म का न्याय हो गया था। ये है जंगल में, हाँ, जंगल कह रहा हूँ मतलब उस समय के, और बाइबल में पाए जाने वाला शब्द जंगल का हिरन या डेज़र्ट में का हिरन। और हिरन में भी एक्चुअली बहुत सारी श्रेणियाँ होती हैं, अलग-अलग प्रकार होते हैं, चीतल होता है, बारहसिंगा होता है, लेकिन मैं एक सिंपल सा शब्द पकड़ रहा हूँ, डियर, हिरन। और हिरन को इस तरीके से लिखा गया है, इसमें है सादे और फिर वेत और ई की मात्रा लगी है स्वी। तो स्वी नाम से इस प्राणी को जाना जाता है और बाइबल में बहुत सारी जगह मिलता है। और आप जानते हैं कि प्यासा हिरन जैसे पानी के लिए तड़पता है या भागता है, वैसे ही है प्रभु मैं भी आपका प्यासा हूँ। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं बीच-बीच में आप लोगों को जो वचन बता रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप इन दोनों रेफरेंसेस को बाइबल में ढूंढ सकते हैं और इस प्राणी के बारे में और जान सकते हैं। ये जो प्राणी है बड़े गौर से देखिए, ये ना तो कुत्ता है और ना ही ये भेड़िया है, परंतु ये है फॉक्स, लोमड़ी। और लोमड़ी को इस तरीके से लिखा जाता है और यहाँ देख रहे हैं शिन है और वाव के साथ में बीच में बिंदु है, मतलब ऊ की मात्रा है, और याइन आ के साथ में और लामेद यानी ल। तो ये हो गया शुआल, शुआल इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। और बाइबल में कई एक घटनाएं मिलती हैं, जैसे कि शिमशॉन ने करीब 300 लोमड़ियों को पकड़ा और 2-2 लोमड़ियों की पूंछों को बांध दिया और फिर उसके बाद में उनको पलिश्तियों के खेत में छोड़ देता है। तो आज पहला भाग हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इन बातों को अपनी डायरी में अच्छे से लिख लीजिएगा, इन शब्दों को। पवित्र शास्त्र बाइबल हमसे कहती है कि इन छोटी लोमड़ियों से सावधान रहना है और इन्हें खेल में नहीं लेना है, क्योंकि यही हैं जो दाख की बारियों को रौंद देती हैं। हमारे जीवन में कई बार छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में आ जाती है और हम उनको ध्यान नहीं देते हैं, हमें लगता है चल जाएगा, लेकिन यही बातें हैं जो हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। प्रियो, मैं ऐसा समझता हूं कि आप इन बातों को केवल देख ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, परंतु आप अपनी वर्कबुक में इन सारे प्राणियों के नाम लिख रहे हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे और वहां पर हम छोटे पशुओं के बारे में और इंसेक्ट्स के बारे में सीखने जा रहे हैं।